बोल रहा है मेसर्स ब्राइट एंड कंपनी है, उसका हेड ऑफिस चेन्नई में है और उसने माल इनवॉइस किया अपने ब्रांच जो कि मुंबई में है, ब्रांच को जो कि मुंबई में है, चेन्नई से मुंबई। और जब इनवॉइस किया, इट हैज बीन डन एट 20% लेस देन द कैटलॉग प्राइस which is cost plus 50% with instruction that cash sales were to be made at the invoice price and credit sales at catalog price. Discount on credit sales at 15% on prompt payment would be allowed. From the following particulars available from the branch, prepare branch trading and PL account for the year ended 31st March 1992 in the head office books so as to show the actual profit or loss for the branch for the year 31st of for the year 91-92. उनको information दिया हुआ है. It was reported that the part of the stock at the branch was lost by fire during the year, जिसका value is yet to be ascertained, and provision should be made for discount to be allowed to debtors on March 31st, 1992 on the basis of year's trend of prompt payment. Question समझते हैं. ऊपर में मुझे कुछ परसेंटेज का information दिया हुआ है, वो हम लोग थोड़ा डिटेल में बाद में समझेंगे, एक आध दो लाइन और देख के. पहले ये देखते हैं. From the following particulars available from the branch, prepare branch trading and PL account. क्या बनाने बोला है? Branch trading and PL account. It is not asking you to make a branch account. It is asking you to make a trading and PL account. तो trading and PL account कैसे बनाते हैं? जैसे बनाते हैं, वो हम लोग बचपन से बना रहे हैं. तो इसमें ब्रांच का कोई लिंकेज नहीं है. खाली ब्रांच किस लिए है? क्योंकि बोल रहा है कि उसने हेड ऑफिस से ब्रांच का हेड ऑफिस है, ब्रांच है, वो उसको माल भेजता है, इसलिए ब्रांच का चैप्टर में आ रहा है. अदरवाइज ब्रांच का काउंटिंग जैसे हम लोग करते हैं यहाँ पे वैसा करना ही नहीं, क्योंकि हम लोग को ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएल बनाने बोला है. बोलोगे अच्छा है, ये मेरा कंफर्ट जोन है, ये मैं बचपन से कर रहा हूँ. तो इसमें तुम्हारा जो कंफर्ट जोन नहीं है वो भी है. क्या चीज़ नहीं है? वो 100, 120 और 140 जब तुम देखते हो तो तुम्हारा सर गोल गोल घूमने लगता है. यहाँ पे वही आएगा. तो हम लोग ऊपर में समझते हैं क्या बोल रहा है. हेड ऑफिस चेन्नई में है, माल देता है मुंबई को एट 20% लेस देन द कैटलॉग प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 50% with instruction that cash sales were to be made at invoice price and credit sales at catalog price. Discount on credit sales at 15% on prompt payment would be allowed. ये कौन सा लैंग्वेज बोल रहे थे आप? इंग्लिश बोल रहे हैं कि लैटिन बोल रहे हैं कि संस्कृत बोल रहे हैं? मेरे को सब एक जैसा ही लग रहा है. मतलब सुनाई दे रहा है लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है. हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. वो अपना इनवॉइस करता है एट 20% लेस देन कैटलॉग प्राइस विच इज 50% विच इज कॉस्ट प्लस 50%. हम लोग पहले यहाँ पे कुछ कोई चीज को 100 मानना पड़ेगा. लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹100. और क्या बोला था? पढ़ो पूरा लाइन. गुड्स आर इनवॉइस्ड एट मतलब कैटलॉग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्लस 50% है. और जब इनवॉइस करते हैं तो कैटलॉग पे नहीं करते हैं, किस पे करते हैं? तो कॉस्ट प्राइस ये है तो कैटलॉग प्राइस क्या है? बोलो. और बाकी कोई बोले कैटलॉग प्राइस क्या है? 80. $150. इट इज 150. यहाँ पे मैथ्स में इंग्लिश का प्रॉब्लम है. Invoice goods to its branch at 20% less than catalog price, which is cost plus 50%. तुम इनवॉइस करते हो कैटलॉग प्राइस से 20% कम में, और कैटलॉग प्राइस जो है वो कॉस्ट से 50% ऊपर है. तो कैटलॉग प्राइस कॉस्ट से 50% ऊपर है, मतलब ये अगर 100 है तो इससे 50% और
100 प्लस 50% मतलब 150 और इनवॉइस प्राइस जो है वो कितना है बोलो? 130 130 कैसे आ रहा है बोलो? क्या भाई इतना बोले तो बेचारा घबरा गया, गड़बड़ लगने लग गया। कैसे? पहले क्या कर दिए थे? नहीं, तुम 20% ले लिए थे 100 रुपये का। 100 रुपये का 20% नहीं लेना है। कैटलॉग प्राइस 150 है, उससे 20% लेस है। यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो मतलब कितना होगा? 120 150 माइनस 20%। ठीक है, और आगे भी कुछ कहानी बोल रहा है। आगे कहानी क्या बोल रहा है वो देखते हैं। ओके, discount on credit sales at, I mean, with the instruction that in credit cash sales were to be made at invoice price and credit sales at catalog price। इसमें इंस्ट्रक्शन क्या दिया है कि अगर कोई कैश में खरीदता है तो कितने में बेचोगे? इनवॉइस प्राइस पे, मतलब 120 पे ये प्राइस प्रिवेल करेगा और कैश सेल। और अगर कोई क्रेडिट में खरीदना चाह रहा है तो तुम उसको 120 में नहीं बेचोगे, कितना में बेचोगे? 150 कैटलॉग प्राइस पे, मतलब ये प्राइस प्रिवेल करेगा फॉर क्रेडिट सेल। अच्छा, और भी बोला है, और क्या बोल दिया? डिस्काउंट ऑन क्रेडिट सेल्स एट 15% ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट वुड बी अलाउड। प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब वो ठीक है, प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब क्या हुआ? मतलब हम लोग FM में सीखे थे, क्या सीखे थे कि अगर प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हो, प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब कि अगर तुमको, ये हम लोगों ने देखा था सिस्टम क्या था? 1/20 नेट 50 मान लो। अगर ऐसा होता है इसका मतलब क्या है? नॉर्मल क्रेडिट पीरियड 50 डेज है, पर अगर 20 डेज में पेमेंट करोगे तो 1% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये प्रॉम्प्ट पेमेंट पीरियड है। तो वही है यहाँ पे, प्रॉम्प्ट पेमेंट पीरियड मतलब नॉर्मल क्रेडिट पीरियड से पहले से डिफाइन किया हुआ है कि अगर इतने दिन में पेमेंट कर दोगे तुमको डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ पे डिस्काउंट कितना है? 15%। तो डिस्काउंट किस प्राइस पे मिलेगा? क्रेडिट सेल वाला जो प्राइस है उस पर, कैटलॉग वाले पे। तो मतलब डिस्काउंट का अमाउंट कितना आएगा? कैसे आ रहा है? 15% ऑफ 150, कितना बोले? 22.5। हिसाब किताब समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा अब देखते हैं, मतलब मेरे को सुसाइड कराओगे या पार लगाओगे? बोलोगे आपका तो बहुत जन्म है, क्योंकि आपको तो हर क्लास में सुसाइड करना पड़ता है। इस क्लास में फिर से सुसाइड करवा दो। सपोज एक कस्टमर आता है, मैंने उसको 500 रुपये का डिस्काउंट दिया, उसको मैंने 500 रुपये का डिस्काउंट दिया है। बताओ उस चीज का जो कॉस्ट था वो कितना था? उसने प्रॉम्प्ट पेमेंट किया है। मैंने डिस्काउंट कब देता हूं मैं? जब वो प्रॉम्प्ट पेमेंट करता है। तो मैंने उसको 500 रुपये का डिस्काउंट दिया है, तो उसका जो कॉस्ट है वो कितना है? उसका कॉस्ट कितना है? अरे फिगर सब यहाँ पे है। कॉस्ट प्राइस कितना है? एक्चुअल प्राइस मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? 500 रुपया डिस्काउंट का अमाउंट है। मैंने उसको 500 रुपये का डिस्काउंट दिया हुआ, डिस्काउंट इज 500, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है? बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। अरे सब तो यहाँ पे है यार।
ये वाला क्वेश्चन है ना, यही वाला क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। 3333 सोच के बोल रहे हो ना कि ऐसी फिगर है। नहीं, वही मतलब क्या चीज क्या है, क्या नहीं है, क्या चाहिए, वो सोच रही हो ना, डिसाइड नहीं करवाओगे। बोलो फिर से। ओके 3033। ₹500 डिस्काउंट है यार। ऑब्वियसली अगर 15% का मैं डिस्काउंट देता हूँ तो ये मैं 500 का डिस्काउंट है तो 15% है ना। %15 का डिस्काउंटिंग रेट है ना, तो मैंने 15% का जब डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट का अमाउंट जो है वो ₹500 आया। करेक्ट, सेम। अरे कहानी यही है यार, कुछ अलग थोड़ी ना कहानी बना रहे हैं। मैंने तुमको रामायण सुनाया, फिर तुम बोलोगे आप रामायण के बारे में बात कर रहे हैं कि महाभारत के बारे में बात कर रहे हैं। 2666 ये कॉस्ट प्राइस, करेक्ट। ये तुम पहले कुछ और बोल रहे थे। वजन 2833, वजन का 33 आ रहा है। ओके, 4 आंसर तो आ गया है और थोड़ा देर रुकेंगे तो 1-2 और आ जाएगा। एक्चुअली इसमें अगर करेक्ट हो तो फिर भी ठीक है, एक तो कम से कम करेक्ट हो। तो विकेट करके देखते हैं। बोलो 2222 कैसे आया? नहीं तो क्या करें? ओके, तो क्या आ रहा है? ये क्या है जिसका? अच्छा, कैसे निकालें? कितना आ रहा है? ओके 2833 इसका था। 500, हाँ बोलो ना, 500 इंटू 85/15, 85/15। क्या किए थे वो भी भूल गए क्या? देख लो ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 500 इंटू 85 डिवाइडेड बाई 15। हाँ ओके, लॉजिक बोलो। कैसे? कहाँ है 85% कॉस्ट? फिगर सब हम लोग एज्यूम किए हुए, यहाँ पे 100, 120 सब तो लिया हुआ है ना। तुम अपने ही 100, 120 बना दे रहे हो क्या? ये सब तो लिया हुआ है ना, इसको पूरा इग्नोर कर दिया, गड़बड़ है। 2666 ये किसका है? हाँ बोलो। नहीं मतलब ये 100/15 मतलब डिवाइडेड बाय 0.15। हाँ तो इससे कितना आया बोलो? इससे 3333 आ रहा है। ओके, लेस 20% का लॉजिक। ये जो निकला 3333 वो क्या है? 3333 इनवॉइस प्राइस है। तुम इनवॉइस प्राइस कैश सेल्स वाले पर डिस्काउंट देते हो क्या?
इसमें 20% माइनस करोगे तो पूछे क्या थे? तुम खुद ही बोल रहे हो कि इनवॉइस प्राइस है, और पूछे क्या थे? कॉस्ट प्राइस। तो मैं कॉस्ट प्राइस पूछ रहा हूँ, तुम इनवॉइस प्राइस निकाल के दे रहे हो। और 3333 4 बार पूछे, सोच लिए हो ना? 3333 क्या है? वो क्या है? डिस्काउंट किस पे देते हो? 15%। वो क्या है? वो जो है वो मेरा कैटलॉग प्राइस है। कैटलॉग प्राइस पूछे थे, पूछ रहे हैं कॉस्ट प्राइस, तुम बता रहे हो कैटलॉग प्राइस। तो सुनोगे तो इसलिए 4 बार बोले, सुन लो, देख लो कि क्या पूछ रहे हैं। हाँ करेक्ट है, अभी भी करेक्ट है। अरे कैसे करेक्ट है? पूछ रहे हैं कॉस्ट प्राइस और तुम बता रहे हो कैटलॉग प्राइस। 15 करोगे तो उससे क्या मिला? कैटलॉग प्राइस मिला ना। तो मुझे कैटलॉग प्राइस पता लग गया 3333। तो कैटलॉग प्राइस है 3333, इट इज नॉट दी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है? तो इसने 2222 बोला था, किसने बोला था? हाँ वो करेक्ट है, 2222। 3333 करेक्ट निकला है वो, ठीक है, लेकिन वो क्या निकला है? वो कैटलॉग प्राइस निकला है। उसने फिर इनवॉइस प्राइस निकाल दिया, 20% माइनस किया तो उससे क्या निकला? इनवॉइस प्राइस निकल गया। 20% लेस करके इनवॉइस प्राइस निकलता है। और मुझे चाहिए था कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है? मुझे दिख रहा है, इट इज इंटू 100/150, क्योंकि ये मुझे कॉस्ट चाहिए 100, जबकि ये जो मिला है वो 150 के बराबर है। एकदम परफेक्ट है, गुड। सीधा भी कर सकते थे, सीधा करते, लेट्स चेक आता है कि नहीं। सेम आंसर। भाई काम एकदम सीधा सा है। ऊपर में क्या फिगर लेना है? ऊपर में मुझे कौन सा फिगर लेना है? जो चाहिए। और नीचे में क्या लेना है? जो 500 है, 500 जो एक्चुअली है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे, मैंने सब हिसाब किताब बैठा के रखा हुआ है। 500 क्या था? 500 जो है वो क्या है? वो 500 क्रेडिट सेल नहीं है, वो डिस्काउंट है। मेरा जो डिस्काउंट है वो मुझे पता है क्या? यहाँ पे जो मैंने हिसाब किताब बनाया वो मुझे किसके कितना के बराबर आया? डिस्काउंट का फिगर जो है वो कितने के बराबर है? परसेंट भूलो ना यार, मैंने तो अमाउंट निकाला ना, वो कितना के बराबर है? इट इज 22.5। तो मेरा डिस्काउंट जो है वो 22.5 है। तो ये जो मतलब 500 कितना के बराबर है? 22.5 के बराबर। ये है ना 150 का 15%, 22.5 इसके बराबर है। और मुझे चाहिए क्या? कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? 100। तो मुझे क्या करना है? मुझे चाहिए कॉस्ट, मतलब इंटू 100। और ये है क्या? डिस्काउंट अमाउंट। तो मतलब 22.5। तो करो इंटू, मुझे चाहिए कॉस्ट 100 और ये है डिस्काउंट 22.5। 15% है, लेकिन 15% करोगे तो तुमको तो 150 मिलेगा ना। 150 थोड़ी ना चाहिए मुझे, 15% क्यों देख रहे हैं? डिस्काउंट तो मुझे पता है 22.5 है। आ रहा है क्या? 100 डिवाइडेड बाई 22.5 इंटू 500 इज गिविंग मी 2222। काम हो गया। मतलब आज फिर 4 बार सुसाइड करवा दिया आज ही। और जब तक ये चैप्टर खत्म होगा, अभी ब्रांच आने वाला है, सॉरी डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट में तुम देखोगे खाली यही है और कुछ है ही नहीं। खाली उसमें लोडिंग हटाना, इन्वॉल्व, यही सब 80/180 करना, 20 करना, यही सब करना है। अगर ये क्लियर नहीं होगा, और एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्यों नहीं समझ में आता? मतलब करोगे ही नहीं, सोचोगे ही नहीं। मतलब हर FM में आएगा तब उसमें, कॉस्ट में आएगा तब उसमें, अकाउंट्स में आएगा तब उसमें, हर जगह जैसे ही ये दिखेगा वो छाप लग जाता है, तुम्हारे दिमाग में पत्थर पड़ जाता है, कुछ भी करने का मन करने लगता है। तो फिगर समझ में आ गया? ये प्लीज़ आगे जब इस टाइप से वर्किंग कर ली हो, हमेशा 2 मिनट सोचो, मल्टीप्लाई क्या चीज़ से करना है, मुझे जो चाहिए, डिवाइड क्या चीज़ से करना है, जो ये फिगर है। 500 सोचो क्या है? 500 डिस्काउंट है। डिस्काउंट मेरा कितना के बराबर है? 22.5 के बराबर। मुझे क्या चाहिए था? कॉस्ट। कॉस्ट कितने के बराबर है? 100 के बराबर। तो इंटू 100 डिवाइडेड बाय 22.5, काम खत्म। अच्छा भाई एक और करके बता दो फटाफट।
मतलब तुम लोग का जब तक क्लास खत्म होगा तो अगर यही चीजें अगर तुम लोग ढंग से करने लग गए तो मेरे को गंगा स्नान करके आना पड़ेगा, तभी हालत है। तो अब बताओ, जो ब्रांच मैनेजर है उसने कमेंट किया कि ये जो माल है, बताओ कमेंट कर रहा है, कौन कमेंट कर रहा है? ब्रांच मैनेजर। ये जो माल है इसका कैटलॉग प्राइस और इनवॉइस प्राइस का जो डिफरेंस है वो 10,000 के बराबर है। वो बोल रहा है ये जो माल है उसका कैटलॉग प्राइस और इनवॉइस प्राइस का जो डिफरेंस है वो 10,000 के बराबर है। तुमको बताना है उसमें अगर वो डिस्काउंट देगा तो वो कितने का आएगा? लोग ऐसे हवा में मत बोलिए, लिख दीजिए, लिख देते हैं। डिफरेंस बिटवीन दी कैटलॉग प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस इज 10,000। If discount is given, it will be भोजन का 7,500। कुछ बोल दिया। सबका एक आंसर आ रहा है, चलो अच्छा है। 7,500। क्यों भाई इतना टाइम नहीं है? बाबा एक दिन आया, मैं क्या सोच रहे हो? सिस्टम क्या है? फिगर लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है जो मुझे चाहिए और डिवाइड करना है जो वो है। तो फिगर क्या है? 10,000 लिखो, 10,000 इंटू, फिर एक लाइन तानो, ऊपर में क्या लेना है? जो मुझे चाहिए। मुझे क्या चाहिए? डिस्काउंट। डिस्काउंट का फिगर कितना है? तो लिखो, वो नहीं मिल रहा था। ठीक है, और फिर नीचे में क्या लेना है? जो 10,000 जो है, 10,000 क्या है, क्या बोला है? बताओ कैटलॉग प्राइस और इनवॉइस प्राइस के बीच में डिफरेंस कितना है? तो लिखो नीचे में 30 और कैलकुलेटर यूज करके बताओ कितना आ रहा है।
क्या मुश्किल है? तो भी हॉर्लिक्स पिलाना पड़ेगा, चेंज हो गया। क्या नहीं समझ में आ रहा था? डिस्काउंट क्या है वो नहीं समझ में आ रहा था कि डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस प्राइस वो नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना है वो नहीं समझ में आ रहा है। बाप रे, बार बार बोल रहे हैं वो मल्टीप्लाई करना है विथ व्हाट वी वांट, डिवाइड करना है जो ये है। बोलो ऊपर में क्या लेना है और नीचे में क्या लेना है? जो फिगर जो है 10,000 जो है वो क्या है? तुमने जो यहाँ पे पहले 100 200 जो भी लिया उसके हिसाब से वो क्या है? बोलो ऊपर में क्या? हाँ 10,000 इंटू फिर लाइन, ऊपर में क्या जो चाहिए और नीचे में क्या जो है, जो चाहिए बाय जो है, जो चाहिए बाय जो है। करेक्ट। 15% कहाँ से आ गया? 15% तो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्काउंट 22.5 रुपया डिफाइन करके रखा हुआ है। अगर 30 इतना है तो 22.5 कितना होगा? ठीक है, अधिकतर जन को समझ में आ गया है? बोलो डाउट? ठीक है, ओके। तब तक समझ में आ गया है जब तक कि अगला वाला सवाल नहीं आता है, फिर डाउट आ जाएगा। चलो, तो यहाँ पे मुझे सारा फिगर्स जो है वो मिल गया है। अच्छा, कुछ स्टॉक was lost by fire during the year जिसका वैल्यू अभी तक असर्टेन करना बाकी है, एंड प्रोविजन शुड बी मेड फॉर डिस्काउंट। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हम लोग बाद में देखते हैं। पार्ट ऑफ द स्टॉक इन द ब्रांच was destroyed by fire whose value is yet to be ascertained। लोग कह रहे यार ये तो लॉस ऑफ स्टॉक लग रहा है मुझे। लॉस ऑफ स्टॉक में भी क्या करना पड़ता था? इंश्योरेंस क्लेम लॉस ऑफ स्टॉक, उसमें भी क्या करते थे? वही करते थे ना, स्टॉक कितने का आग लग के डिस्ट्रॉय हो गया वो पता नहीं होता था, वो हम लोग असर्टेन करते थे। कैसे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे और फिर उसमें क्लोजिंग बैलेंस लेते थे, और उसके लिए क्या चाहिए होता था? जीपी रेट। मुझे यहाँ पे जीपी रेट दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है ना, करेक्ट। हम लोग बेचारा इतना मेहनत करके यहाँ पे ये बनाए। कॉस्ट प्राइस 100, इनवॉइस प्राइस 120, कैटलॉग प्राइस 150, डिस्काउंट 22.5, सब मुझे पता है कि कितना का माल कितने में बिकता है। मुझे पता है कितने का माल कितने में बिकता है, उसका मतलब क्या है? पता है ना, जीपी रेट पता है, तो सारा तो रहा यहाँ पे मुझे पता है। तो मुझे पता है, इससे मैं क्या कर सकता हूँ? पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा। ट्रेडिंग अकाउंट में मुझे सेल्स फिगर दिया हुआ है मोस्ट प्रोबेबली, उससे मैं जीपी निकालूंगा। ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, क्लोजिंग सेल्स है, जीपी रेट से हिसाब से प्रॉफिट पता लगेगा। और क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा वो भी शायद दिया हुआ होगा, लेकिन वो क्लोजिंग स्टॉक जो है आफ्टर फायर है। तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो मुझे बताएगा कि जो डिस्ट्रॉय हो गया वो कितने का है। ठीक है, तो मुझे पहले क्या करना है? एक ट्रेडिंग अकाउंट बना लेना है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ऐसे मुझे बोला क्या है? ट्रेडिंग एनपीएल बनाने के लिए। तो पहले एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। बोलो ओपनिंग स्टॉक 12,000 नहीं ले सकते हो। क्यों? ये मैंने ब्रांच अकाउंट नहीं बनाना है, मुझे क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक किस पे आता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो आई नीड टू टेक दिस एट कॉस्ट। तो 12,000 इंटू, उसको समझ में आ गया था, बताओ क्या करना है? ऊपर में क्या लेना है और नीचे में क्या लेना है? मुझे ऊपर में क्या चाहिए और ये क्या है? ये क्या है? 12,000 क्या है? तो कॉस्ट चाहिए। कॉस्ट कितना के बराबर है? ऊपर में 100, और ये क्या है?
इनवॉइस प्राइस मतलब 120। ओके परफेक्ट, बोलो 10,000। फिर परचेजेस दिया हुआ है, वही गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ, परचेजेस नहीं। यहाँ पे क्या आएगा? गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ। बोलो, अरे ये भी गड़बड़ है, जस्ट बी केयरफुल। ये भी क्या है? इनवॉइस प्राइस। ये फिगर भी किस पे होना चाहिए? अब तो मुझे पता लग गया है क्या करना है। 100/120, अब सोचना नहीं है। 1,10,000। फिर डेटर्स से मुझे मतलब नहीं है, मुझे क्या चाहिए? सेल्स चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं ना, सेल्स। दो पार्ट है, एक है कैश और दूसरा है क्रेडिट। ये फिगर किस में आना चाहिए? ये जो फिगर में बिकता है उसी फिगर में आना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट है तो ये 46 और 1 लाख ही आएगा। 46,000 और 1,00,000। और क्या दिया हुआ है? डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, ये आएगा लेकिन किसमें? पीएल। एक्सपेंसेस एट ब्रांच, ये भी आएगा किसमें? पीएल। रेमिटेंस टू एचओ से मतलब नहीं है, डेटर्स से मतलब नहीं है। ये सब कब मतलब होता? अगर ब्रांच अकाउंट बनाते। कैश इन हैंड, उससे मतलब नहीं है। स्टॉक ऑन 31 मार्च, इससे मतलब है। तो क्लोजिंग स्टॉक आफ्टर फायर, क्लोजिंग स्टॉक आफ्टर फायर कितने का था? अगेन बी केयरफुल, ये क्या है? इनवॉइस प्राइस। तो क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट पे लाने के लिए 100/120 मतलब, और स्टॉक लॉस्ट बाय फायर वो कैसे आएगा? बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर क्या लेने के बाद? जीपी लेने के बाद। और जीपी कैसे आएगा? मुझे सेल्स पता है, तो अगर मुझे सेल्स पता है और मुझे ये भी पता है कि उस पर प्रॉफिट कितना कमाते हैं, तो फ्रॉम दी सेल्स फिगर आई कैन गेट माई जीपी। इसके लिए चाहे एक वर्किंग नोट दूसरे पन्ने में बना लो, या यहीं पे लिखना चाहते तो यहीं लिख लो। जीपी ऑन कैश सेल्स 46,000 इंटू लाइन, और फिर ऑन क्रेडिट सेल्स वो कितना था? 1,00,000। 1,00,000 इंटू एक लाइन 46,000। कैश सेल्स किस पे होता है? इनवॉइस प्राइस पे। तो 46,000 किस पे है? इनवॉइस प्राइस पे। तो डिवाइड करना है, जो ये होता है उससे डिवाइड करना है। तो ये एक कितने के बराबर है? 120। और क्रेडिट सेल्स किस पे होता है? ऑन कैटलॉग प्राइस। तो मतलब ये कितना के बराबर है? 150। अच्छा, ऊपर में क्या लेते हैं? जो चाहिए। मुझे चाहिए क्या? मुझे कॉस्ट नहीं चाहिए, मुझे जीपी चाहिए। तो जीपी देखोगे, इनवॉइस प्राइस 120 है। जीपी मतलब क्या होता है? मैं कितना कमाता हूँ। तो मैं अगर कॉस्ट 100 है और इनवॉइस प्राइस 120 है, तो प्रॉफिट कितने का? 20 रुपये का। तो यहाँ पे 20, और इसका कॉस्ट भी वही है 100, लेकिन बिकता कितने में है? 150। तो जीपी कितने का है? 50। कितना आ रहा है बोलो? 7667। कितना हो रहा है? I can put this figure. ये ठीक है, 20/120, 50/150।
डिस्काउंट से अभी मुझे मतलब नहीं, मैं तो ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ, वो तो मैं पीएल में आएगा। जीपी में थोड़ी ना हम लोग डिस्काउंट ये सब कंसिडर करते हैं। वो तो जब बनाएंगे नीचे तब आ जाएगा ना। डिस्काउंट मिला है लेकिन मुझे तो जीपी जानना है ना। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या निकलता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर उसके बाद और भी तो बहुत खर्चा है, सेलिंग का खर्चा है, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, डिस्काउंट है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, वो सब कहाँ आता है? तो पीएल में आएगा ना। तो मुझे तो अभी जीपी जानना है। ओके, तो मुझे फिगर पता लग गया है जीपी का 41,000। स्टॉक लॉस बाय फायर बैलेंसिंग फिगर बोलो कितना है? 2,500। चलो बहुत टेंशन तो नहीं हुआ। जीपी कैरेट डाउन और यहाँ पे जीपी बॉट डाउन 41,000। इसके अगेंस्ट में कोई इंश्योरेंस क्लेम है? 2,500 के अगेंस्ट में कोई इंश्योरेंस क्लेम का तो कहानी बोला नहीं है। स्टॉक लॉस बाय फायर, बस क्या करें? क्या करें? पिछली बार भी डिस्कस किए थे। इसको पीएल में डेबिट कर दें, तो पीएल में डेबिट कर देंगे कितना अमाउंट? पूरा का पूरा 2,500। ये मेरा लॉस है। अगर इंश्योरेंस क्लेम मिला होता तो कितना डेबिट करते? नेट करके। अगर मुझे इसके इसमें 1,000 मिलता तो लॉस 1,500 होता, तो 1,500 डेबिट करते। अच्छा, अब कई जगह क्या होगा, तुम देखोगे कि ये जो स्टॉक लॉस बाय फायर है इसको पीएल में डेबिट ही नहीं किया है। इसके पीछे लॉजिक होता है। ये जो हम लोग ट्रेडिंग पीएल बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं? ब्रांच का। तो आइडिया होता है कि मुझे जब ब्रांच का प्रॉफिट जानना है तो आई शुड बी टेकिंग ओनली नॉर्मल आइटम्स। अब नॉर्मल आइटम्स जो है उससे ब्रांच का प्रॉफिट अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये जो फायर है वो नॉर्मल आइटम है, अब नॉर्मल आइटम है, अब नॉर्मल आइटम है। अगर तुम बोलोगे वो अब नॉर्मल आइटम से ब्रांच का प्रॉफिट अफेक्ट नहीं होना चाहिए, हो सकता है तुम बोलोगे कि इसको मुझे सीधा जनरल पीएल में ट्रांसफर कर देना चाहिए, ब्रांच का प्रॉफिटेबिलिटी में उसका इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। अब तुम सोचो ना, तुम किसी होटल में काम करते हो, तो वेटर का मान लो, लोग ऐसा घटिया घटिया इमेजिनेशन मत कराइए, बट मान लो एक बार तुम वेटर का काम करते हो और जो तुम्हारा होटल का मालिक है वो हिसाब रखता है कि तुमसे कितना ग्लास टूटता है, वो पूरा हिसाब किताब रखता है। तो जब तुम चलते चलते ग्लास तोड़ देते हो तो हिसाब रख लेता है तुम्हारे से इतना ग्लास टूट गया। तो तुम एक बार ग्लास लेके जा रहे थे और पता लगता है कि वहाँ पे बच्चा जो है वो आया हुआ था और वो अचानक से बॉल फेंक दिया। मतलब होटल में ऐसे बॉल फेंकना नहीं चाहिए लेकिन वो फेंक दिया और तुम्हारा ग्लास में आके लगा और ग्लास गिर के टूट गया। तुम्हारा अकाउंट में वो डेबिट करना चाह रहा है कि तुमने इतना ग्लास तोड़ दिया। प्रोटेस्ट करोगे? करना चाहिए। क्यों? तो मेरा गलती थोड़ी ना, बच्चा बॉल फेंक देगा और वो भाई फूट गया तो मेरा गलती क्या है? मेरा गलती नहीं है। तो भाई डालो, लेकिन मेरे अकाउंट में मत डालो। कहाँ डालो भाई? होटल का जो अपना जनरल अकाउंट है उसमें डालो, मेरे पेटे क्यों डाल रहे हो? यहाँ मेरे ऊपर मत डालो। यही हुआ ना। जब तुम बोल रहे हो मुझे ब्रांच का प्रॉफिटेबिलिटी निकालना है, आग लग गया और तुम ब्रांच का प्रॉफिट कम कर देते हो, जो मैनेजर है वो बोलेगा यार मेरे को रिम्यूनरेशन हो सकता है, उसको कमीशन उसी हिसाब से मिलता है, ब्रांच का प्रॉफिट जितना होता है उसके ऊपर कमीशन देते हो। बोलोगे आग लगा उसमें मेरा कमीशन क्यों खा रहे हो? मुझे जो कमीशन देना है, रिम्यूनरेशन देना है, वो तो पूरा पे दो। आग जो लगा उससे मेरा क्या गलती है? तो जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है आप उसको मेरे अकाउंट में डेबिट करते हो, ब्रांच में डेबिट करते हो, चलेगा। तो फायर जो है तुम बोल सकते हो कि इसको मेरे ट्रेडिंग पीएल में, ब्रांच के पीएल में आना ही नहीं चाहिए, उसको सीधा जनरल पीएल में चला जाना चाहिए। हम लोग यहाँ पे डाल दे रहे हैं 2,500 और नीचे में एक नोट दे दे रहे हैं। ऑल्टरनेटिवली ये क्या हो सकता था, इसको सीधा हम लोग जनरल पीएल में ट्रांसफर कर सकते हैं, नॉट डेबिटिंग इनटू द ब्रांच पीएल विद द इंटेंशन कि ये अब नॉर्मल आइटम है। तो डाल दो एक बार और नीचे में एक नोट भी दे दो। स्टॉक लॉस बाय फायर 2,500 देके, फिर एक नोट स्टार देके,
Alternatively, the loss due to stock lost in fire could have debited to general PL instead of branch PL, as it is an abnormal loss. ठीक है, फिर अगला आइटम बताओ। ये सब जो एक्सपेंसेस हम लोगों ने अभी तक डाला नहीं था, स्टॉक, गुड्स रिसीव, डेटर, सेल, कैश रियलाइज, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, ये अब आएगा? हाँ अब आएगा। $13,365 और एक्सपेंसेस भी आएगा। कितना? 6,000 और बस हो गया। अच्छा मुझे देखो, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, सेल्स, डिस्काउंट, क्लोजिंग बैलेंस, ये सब दिया हुआ है। हम लोग एक बार खाली चेक कर लेते हैं डेटर अकाउंट बना के। अगर मान लो डेटर अकाउंट बैलेंस नहीं करता है, इसका मतलब क्या है? हाँ, बैड डेट हो सकता है। मुझे बैड डेट यहाँ दिया नहीं, लेकिन डेटर्स का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसलिए एक बार बना के जस्ट चेक कर लेते हैं मेमोरेंडम डेटर अकाउंट कि बैलेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक बार चेक करो मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट टू चेक कि बैलेंस कर रहा है कि नहीं। बैलेंस बॉट डाउन, बोलो ओपनिंग बैलेंस कितना? फिर क्रेडिट सेल्स 1 लाख, डिस्काउंट 13,000, कितना है? 13,365। फिर कलेक्शन कैश किसे बताओ? 85। ओके, और बैलेंस भी दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस 11,000। 11,000 मैच कर रहा है क्या? कर रहा है। अगर नहीं करता इसका मतलब मेरा कुछ बैड डेट, रिटर्न्स या ये सब जो है वो एज्यूम करना पड़ता। कर रहा है, इसका मतलब टेंशन नहीं है। बस हो गया, मुझे पता लग गया कि मेरा जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें बैलेंस जीपी कितना आया और एक्सपेंसेस कितना है, उससे मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है एट ब्रांच। प्रॉब्लम खत्म हो गया होता अगर ये एक लाइन नहीं होता तो। एक लाइन क्या और है वो समझते हैं। कुछ स्टॉक आग से डिस्ट्रॉय हुआ था जिसका वैल्यू असर्टेन करना था, ये हम लोग कर चुके हैं। प्रोविजन शुड बी मेड फॉर डिस्काउंट टू बी अलाउड टू डेटर्स एज ऑन 31 मार्च 1992 ऑन द बेसिस ऑफ द ईयर्स ट्रेंड ऑफ प्रॉम्प्ट पेमेंट। इसको 4 बार पढ़ो और बताओ कि मुझे क्या बोलना चाह रहा है।
क्या करना है मुझे? बनाया गया नहीं, बनाना है। मतलब थोड़ा और इलैबोरेट करो, जैसे फिगर देख देख के कुछ बोलने का मन कर रहा है तो बोलो। $13365 तो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है, उसके लिए प्रोविजन क्या बनाना है? जो डिफॉल्ट करता है। तुम यार, तुम हमेशा अपना कहानी बना देते हो। कहाँ लिखा है डिफॉल्ट ना कर जाए? कहाँ लिखा है कि डिफॉल्ट का कहानी है ही कहाँ पे? यहाँ पे डिस्काउंट के बारे में बात कर रहे हैं, तुम डिफॉल्ट के बारे में बात कर रहे हो। अपना कहानी मत बनाओ भाई। हाँ बोलो, तुम बोल रहे थे कुछ। कि मतलब कई जन हम लोग का 15% का डिस्काउंट लेते हैं, फॉर्म पेमेंट करते हैं और डिस्काउंट लेते हैं। ओके, और कोई कुछ बोलना चाह रहा है? नहीं, कहाँ आएगा वो सब छोड़ो ना, क्या बोलना चाह रहा है, क्या निकालना क्या है? ओके, कैश रियलाइज फ्रॉम डेटर्स है। ये जो मेरा डेटर्स पे 15% का प्रोविजन क्रिएट करना है, कितने अमाउंट पे? ओके, यू आर गेटिंग द आइडिया। मोरलेस जो बोल रहे हो वो सब ठीक बोल रहे हो। कि बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स आया है, मुझे पता है उस पर डिस्काउंट हो सकता है, कई जन डिस्काउंट ले सकते हैं। तो हम लोग जैसे करते हैं ना, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। अभी बैड डेट हुआ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बैड डेट हो सकता है, तो इससे मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोविजन कर देता हूँ। आई मेक अ प्रोविजन अगेंस्ट दैट। वैसे ही यहाँ पे बोल रहा है कि मेरा डेटर्स है, इसका ड्यू डेट अभी तक आया नहीं है, लेकिन मुझे पता है जब ड्यू डेट आएगा तो क्या होगा। कई जन, अरे बैड डेट बीच में कहाँ से आ गया, वो तो पहले कहानी कर रहे थे। अब डिस्काउंट का कॉन्टेक्स्ट में इसमें कुछ डेटर्स जो है वो अभी ड्यू डेट आया नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि जब ड्यू डेट आएगा उन लोग क्या करेंगे, कई जन जो है वो डिस्काउंट लेंगे। मुझे क्या करना है, जितने जन मुझे लगता है डिस्काउंट लेंगे उसके लिए एक पहले से ही, अभी से ही प्रोविजन बना के रख देना है। एंड इट इज लॉजिकल। हम लोग का अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, व्हाट इज कॉल्ड द मैचिंग कॉन्सेप्ट। अगर कोई सुना हुआ है, कोई को आइडिया है तो बोलो, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? नहीं, मैचिंग कॉन्सेप्ट इज बेसिकली, अगर तुम कोई इनकम लेते हो तो उसके रिलेटेड में जितना एक्सपेंस है उसको उसी पीरियड में लेना चाहिए। अगर कोई एक्सपेंस लेते हो तो उसका रिलेटेड इनकम जो है वो उसी पीरियड में आना चाहिए। इनकम शुड बी मैच विद दी एक्सपेंसेस। तो अगर मेरा इनकम इस साल आया, इसका सेल्स कब आया है, इस साल, तो उसके रिलेटेड में जितना भी एक्सपेंस है वो भी कब आना चाहिए, इसी साल। मैच करके रखना चाहिए कि भाई मुझे डिस्काउंट अगर भविष्य में भी देना पड़ेगा, लेकिन इनकम अगर मैंने आज लिया है तो एक्सपेंस उसके अगेंस्ट क्या है, उसके लिए मैं आज ही प्रोविजन कर दूँ। तो मुझे इस पे जितना डिस्काउंट आने का चांसेस है, जितना पे डिस्काउंट इसमें आएगा 11,000 पे, उसको मुझे क्या करना है, प्रोविजन कर देना है। तो बोलो कितने का प्रोविजन करना पड़ेगा? 15% ऑन 11,000। नहीं, यहीं पे गड़बड़ मार खा जा रहे हो। अब हम लोग ने सुबह जो है FM के क्लास में एक चीज़ देखा था, यही वाला जो हम लोग ने प्रोविजन देखा था, 1/10 नेट 30। इसका मतलब फिर से बताओ, 1% का डिस्काउंट अगर 10 दिन में पेमेंट करते हो, अदरवाइज 30 डेज में पेमेंट करना है। अच्छा, अब अगर मेरा टोटल डेटर्स कुछ है, मैंने कुछ सेल किया है, सबका सब डिस्काउंट ले लेते हैं। हाँ, तो वहाँ पे कुछ दिया हुआ था कि आधा जन डिस्काउंट लेते हैं और आधा जन डिस्काउंट जो है वो नहीं लेते हैं। इसलिए हम लोग ने बोला था एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज कैसे आएगा,
10 + 30 डिवाइडेड बाय 2, तो 50-50 दिया हुआ था। फिर हम लोगों ने बोला अगर वो 50 नहीं होता, 40-30 होता, 40-60 होता तो क्या करते? तो 10 × 0.4 प्लस 30 × 0.6, तुमको पता लग जाता वेटेड एवरेज करके कितना आ रहा है। यहाँ पे भी अगर मेरा 11,000 का डेटर है, सबका सब डिस्काउंट लेगा। क्या हो सकता है? कई जन डिस्काउंट ले और कई जन डिस्काउंट नहीं ले। तो हम लोग जब प्रोविजन करेंगे तो कितने पे करना पड़ेगा? मुझे जितना लगता है कि जो डिस्काउंट लेंगे। तो जैसे अगर मुझे बोल देता, जैसे सुबह हम लोग जो क्वेश्चन किए तो उसमें बोला था आधा जन डिस्काउंट लेगा, तो अगर मुझे बोल देता कि आधा जन डिस्काउंट लेगा तो हम लोग क्या करते? प्रोविजन कितने पे करते? ऑन, हाँ बोलो, 5,500 पे। अगर आधा जन डिस्काउंट लेने वाला है 5,500 पे प्रोविजन करना है। कितना? 15%। 5,500 पे 15%। तो ये बोलता तब तो कि आधा जन डिस्काउंट लेगा, लेकिन ये तो बोला ही नहीं है। मुझे निकालना पड़ेगा कि डिस्काउंट जो है वो कितने जन लेते हैं, और उसके लिए मुझे इंफॉर्मेशन मतलब हेल्प दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है। कैसे गाइडेंस दिया है? देखो, प्रोविजन शुड बी मेड ऑन द डिस्काउंट टू बी अलाउड टू डेटर्स एज ऑन 31 मार्च 92। मतलब तुमको डेटर्स पे जितना लगता है डिस्काउंट का अमाउंट आएगा उतने के लिए तुमको प्रोविजन करना है। और वो कैसे करना है? ऑन द बेसिस ऑफ द ईयर्स ट्रेंड ऑफ प्रॉम्प्ट पेमेंट। मतलब अगर इस साल में 50% में डिस्काउंट लिया है, तुमको क्या करना है? मान लेना है कि क्लोजिंग वाले में भी आधा जन डिस्काउंट लेंगे। अगर इस साल 60% जन ने डिस्काउंट लिया है, तुमको क्या मानना पड़ेगा? क्लोजिंग में भी 60% जन डिस्काउंट लेंगे। मुझे निकालना पड़ेगा इस साल जो मैंने कलेक्शन किया है उसमें कितने जन ने डिस्काउंट लिया, कितने प्रोपोर्शन ने डिस्काउंट लिया है। कैसे पता करेंगे ये चीज़? सोचते हैं। मुझे डिस्काउंट का अमाउंट जो है वो पता है। डिस्काउंट का अमाउंट कितना है? 13,365। वही था ना, 13,000 आ गया, ऊपर छुप गया। तो 13,365 इतना डिस्काउंट लिया गया था। आई कैन टेल कि ये डिस्काउंट जो है कितने सेल वैल्यू पे लिया गया था। कैसे? मुझे पता है ये कितने के बराबर है? 22.5 के बराबर। और सेल वैल्यू कितने के बराबर होता है? नहीं, 120 कैश सेल्स का होता है 150। तो क्या करना पड़ेगा? इंटू 150 डिवाइडेड बाय 22.5। उससे मुझे क्या मिल जाएगा? कितने का डेटर्स पे ये डिस्काउंट, कितने डेटर्स ने डिस्काउंट लिया था, कितने कलेक्शन होने पे ये डिस्काउंट आया था, कितने का डिस्काउंट आ रहा है, कितने का सेल आ रहा है? 89,100। इतना का मतलब डेटर्स ने डिस्काउंट लिया था। इस पर 15% करोगे तो यही आएगा 13,365। तो इतने के डेटर्स ने डिस्काउंट लिया था। अच्छा, टोटल कितना था? टोटल जो है नहीं, सेल्स पे नहीं ले सकते हो। अगर मैं बोलता हूँ 1 लाख का मेरा सेल था और मेरा ड्यूरिंग द ईयर कलेक्शन जो हुआ वो 10,000 रुपये का हुआ, तो 10,000 रुपये का कलेक्शन होगा तो डिस्काउंट कितने पे आएगा? तो 10,000 पर ही आ सकता है ना। 1 लाख का सेल हुआ, उससे क्या मतलब है? मुझे किससे मतलब है? कलेक्शन कितने का हुआ। अगर देखोगे कलेक्शन टोटल जो है वो कितने का हुआ, कलेक्शन टोटल कितने का हुआ है? डेटर अकाउंट मैंने बनाया हुआ है, बोलो कलेक्शन टोटल कितने का है? 85,635। नहीं, कैसे? मैं अगर 100 रुपये का सेल कलेक्शन करता हूँ और उसमें कोई 15% का डिस्काउंट ले लेता है, तो मेरा कलेक्शन कितना होगा? अगर मैंने 100 रुपये का सेल का कलेक्शन किया, मैंने तुमको 100 रुपये का सेल किया, तुम मेरे से डिस्काउंट मांग लेते हो, तो मैं तुमको 15% डिस्काउंट दे देता हूँ, तो मुझे कितना पैसा दोगे? जब तुम मुझे पैसा दोगे, कितना पैसा दोगे? 85 रुपीज़ दोगे ना। तो मैंने बोला कि मेरा जो कलेक्शन हुआ वो कितना हुआ? 85 रुपीज़ का नहीं हुआ, कलेक्शन कितना हो गया? 100 रुपया हो गया ना। मैंने इसे 100 रुपया कलेक्ट किया है, लेकिन डिस्काउंट दे दिया है, कैश आया 85 रुपीज़, 15 रुपया डिस्काउंट में चला गया, लेकिन कलेक्शन कितना हुआ? डेटर कितना से कम हुआ? 100। डेटर 85 से कैसे कम होगा? डेटर जो है वो कितने से कम हो जाएगा? 100 से कम होता है। जब मैं 100 रुपया का कलेक्शन करके 15 रुपये का डिस्काउंट देता हूँ, कैश हाथ में 85 रुपया आता है, लेकिन डेटर्स जो है वो कितना कम होता है? 100 रुपया। डिस्काउंट भी कम हो जाता है, डेटर्स डिस्काउंट से भी कम हो जाता है, प्लस जो कलेक्शन किया उससे भी कम हो जाता है।
तो अगर तुम बोलोगे मेरा जो टोटल कलेक्शन था वो कितना था, कैसे आएगा? 85, वो तो कैश है, लेस कर दोगे 85 से और 15 लेस कर दोगे तो तुम 70 में पहुंच जाओगे। प्लस करोगे ना यार, अगर 100 रुपया में 15 रुपया डिस्काउंट है, 85 रुपया कलेक्ट हुआ है तो डेटर कितना से कम हुआ है? सब कोई थोड़ी ना डिस्काउंट लेता है यार, वो तो हम लोगों ने निकाला ही, कितने पे वो लिया है वो तो हम लोगों ने निकाला। टोटल कलेक्शन कितने का हुआ है? 85,635 प्लस 13,635 कितना आ रहा है? 99,000। तो मतलब जब मैंने 99,000 का कलेक्शन किया तो डिस्काउंट कितने ने लिया? उन्होंने निकाला था 89,100। तो मतलब 99,000 का कलेक्शन में कितना जन डिस्काउंट लेते हैं? 89,100 के डेटर्स डिस्काउंट लेते हैं। कितना प्रोपोर्शन हुआ? 89,100 डिवाइडेड बाय 99,000 कितना आ रहा है? 90%। मतलब कितना जन डिस्काउंट लेते हैं? 90%। और कितना जन डिस्काउंट नहीं लेते हैं? 10%। तो 11,000 में भी कितना जन डिस्काउंट लेंगे? 90%। और कितना जन डिस्काउंट नहीं लेंगे? 10%। तो मुझे प्रोविजन कितना पे करना है? 11,000 के 90% पे कितना प्रोविजन करना है? 15%। तो मेरा प्रोविजन कितना होगा? 11,000 का 90% का 15%। बोलोगे बाउंसर चला गया, फिर से समझते हैं। मुझे 11,000 पे प्रोविजन करना है, पर प्रोविजन करने के लिए मुझे ये जानना पड़ेगा कि कितना जन डिस्काउंट लेंगे। और ये मुझे पता कैसे चलेगा? अगर मुझे सीधा बोल देता कि 100 रुपया में से 80 जन डिस्काउंट 80 रुपये का डिस्काउंट लेते हैं और 20 रुपये वाला जो है उन लोग डिस्काउंट नहीं लेते हैं, तो मैं सीधा 80% करता और उस पर डिस्काउंट 15% कर देता। लेकिन मुझे पता नहीं है कि जब मेरा कलेक्शन होता है कितना जन डिस्काउंट लेते हैं और कितना जन डिस्काउंट नहीं लेते हैं। तो मुझे ये पता है कलेक्शन कितने का हुआ, और मुझे ये भी पता है डिस्काउंट कितने का लिया। कलेक्शन कितने का हुआ? 99,000 का, और डिस्काउंट कितने ने लिया है? 89,100 पे। यही है ना, क्योंकि मैंने डिस्काउंट से बैक कैलकुलेट करके देखा कि कितने लोग ने डिस्काउंट लिया है। तो 89,100 वालों ने डिस्काउंट लिया है जब कलेक्शन 99,000 का हुआ है। इसका मतलब है 90% जन डिस्काउंट लेते हैं। हम लोग को प्रोविजन जो करना है उसी हिसाब से करना है। अब इसका तुम सजेस्टेड जाके देखोगे, उसमें गलत आंसर निकाला हुआ है। उसमें ऐसा किया है 89,100 को 99,000 पे नहीं लेके 1,10,000 पे लिया है। 1,10,000 का लॉजिक क्या है? 1,10,000 कहीं दिख रहा है? ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिट सेल्स, मतलब ये मेरा टोटल डेटर्स था। ओपनिंग और करेंट का मिला के टोटल डेटर्स था। टोटल डेटर्स में से डिस्काउंट कितने जन ने लिया है? 89,100 ने। तो 89,100 डिवाइडेड बाय 1,10 कर दिया, तो इसके हिसाब से कितना आ रहा है? तो कमिंग आउट टू बी 81%। उन्होंने प्रोविजन जो किया है वो 90% पे नहीं करके 81% पे किया है। तुम बोलोगे ठीक ही लग रहा है मुझे, 1,10,000 भी होना चाहिए। 2 मिनट देख लो, सोच लो। नहीं, लास्ट ईयर कोई प्रोविजन नहीं था। प्रोविजन जो है वो 1,10 पे होना चाहिए। हाँ बोल रहे हो कि ना बोल रहे हो? नहीं, तो कलेक्ट तो इसी साल होगा, डिस्काउंट तो उसमें इस साल जाएगा। पिछले बार बैलेंस था, लेकिन उस पर जो मेरा डिस्काउंट आएगा वो तो इस साल जितना इसी साल आएगा ना। इस साल सेल हो चाहे वो पिछले साल सेल हो, कलेक्शन तो इस साल हो रहा है।
पिछले साल तो कलेक्ट नहीं हुआ था ना, तो अगर मुझे प्रोपोर्शन निकालना है तो 10,000 तो आना ही पड़ेगा। प्रॉम्प्ट पेमेंट ही तो निकालना चाह रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कुछ और बोलता तो उस पे ले लेते 1/10 पे। तो बोल रहा है करंट ईयर का ट्रेंड के हिसाब से, ट्रेंड किस पे लेना है वो तो तुम सोचो ना। प्रॉम्प्ट पेमेंट बोला वो ठीक है, बेसिकली जिस फिगर पे लॉजिकली लेना है उसी पे लोगे, कुछ बोल देगा उसके हिसाब से थोड़ी ना। ओके, अब तुम सोचो। यही वाला फिगर लेते हैं और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं। मेरा ओपनिंग था 10,000 और करंट ईयर का जो क्रेडिट सेल्स हुआ वो हुआ 1 लाख, मतलब टोटल कितना था 1,10,000। इसमें से 10,000 का कलेक्शन हुआ और ये 10,000 में से 8,000 वाले ने डिस्काउंट लिया और 2,000 वाले ने डिस्काउंट नहीं लिया। तो मतलब डिस्काउंट कितना आएगा, नहीं समझ में आया। 1/10 में से 10,000 का कलेक्शन हुआ और 10,000 में से 8,000 वाला डेटर ने डिस्काउंट लिया और 2,000 वाले ने नहीं लिया, तो डिस्काउंट कितना आएगा 1,200 रुपया। और क्लोजिंग डेटर्स कितने का रह गया, 1 लाख माइनस 10,000 मतलब 1 लाख का रह गया। मुझे पता लगाना है इस पे प्रोविजन कितना किया जाए। तो अगर तुम सजेस्टेड के हिसाब से जाओगे तो क्या करोगे, ये वाला डिस्काउंट 1,200 रुपया कितने पे लोगे, पहले निकालोगे वो कितना पे है 8,000 और फिर बोलोगे 8,000 डिवाइडेड बाय 1,10,000। तो 8,000 डिवाइडेड बाय 1,10,000 कितना आ रहा है, कितना प्रोपोर्शन डिस्काउंट लेता है, 7% जन डिस्काउंट लेते हैं, करेक्ट है क्या, 7% जन डिस्काउंट लिया है। कितना परसेंट जन डिस्काउंट लिया है, कितना प्रोपोर्शन जो है वो डिस्काउंट ले रहा है, 80%। कैसे, 10,000 का तुमने कलेक्शन किया है और उसमें से कितने जन ने डिस्काउंट लिया है, 8,000 ने डिस्काउंट लिया है और 2,000 ने डिस्काउंट नहीं लिया है, तो कितना जन डिस्काउंट लेता है 80% जन। तो ये 8,000 जब देखोगे तो किससे देखोगे, 10,000 से देखोगे कि 1,10,000 से देखोगे, 10,000 से देखो ना, जितना कलेक्शन हुआ है। जो कलेक्ट ही नहीं हुआ तुम उससे कैसे डिवाइड कर सकते हो। 8,000 बाय ये करने के पीछे लॉजिक क्या है, कोई लॉजिक नहीं है। तो शुड नॉट बी 8,000 बाय 1,10,000, किस पे होना चाहिए, नॉट ऑन दी टोटल डेटर्स बट ऑन दी कलेक्शन फिगर। जितना कलेक्ट होगा, जो कलेक्ट होगा वो तो होगा ना कि इतने ने डिस्काउंट लिया, इतने ने डिस्काउंट नहीं लिया। चलो तो कर दो। डिस्काउंट टेकन इज इक्वल टू 13,365। कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर दो तरीके से निकाल सकते हो, कितना, एक है 13,365 प्लस 85 635, मतलब कितना 99,000। कितना आ रहा है 99 ना।
फिर अच्छा, तुम सीधा ऐसे भी कर सकते हो, हम लोगों ने निकाला था कितना जन डिस्काउंट लेते हैं, उतना नहीं करके सीधा ऐसा करो, इसको इससे डिवाइड कर दो, 13,365 उससे मुझे पता लग जाएगा इतने कलेक्शन पे इतना जन डिस्काउंट लेते हैं, तो जब ये कलेक्ट होगा तो कितना जन डिस्काउंट लेंगे, एक ही बात पड़ेगा। देयरफॉर परसेंटेज डिस्काउंट अवेल ऑन कलेक्शन कितना आ रहा है बोलो, 13,000 बाय 99,000, 13.5%। एक ही बात है, तुम अगर करते 99,000 का पहले करते 90% और फिर करते 15%, देख लो 90% का 15% कितना होता है, 90% का 15%, ये कितना आ रहा है, नहीं ये 90% का 15% कितना होता है, 0.9 इंटू 0.15 कितना आ रहा है, 13.5% ना। तो अगर तुम 90% का 15% लो या सीधा 13.5% लो, बात क्या है, ठीक है, ये 13.5% है, डिस्काउंट बाय कलेक्शन 13.5%। Therefore, provision for discount required is 13.5% into 11,000, 1485। और सजेस्टेड में 13,365 नहीं लेके 1,10,000 लिया है, यहाँ पे डाल दो। $1,485 ना। देखो नेट प्रॉफिट बोलो 650, 17,650। और अगर लॉजिक वॉजिक समझने में दिक्कत हो रहा है तो सीधा तुम याद कर सकते हो। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है, इट हैज़ टू बी डिस्काउंट बाय कलेक्शन, डिस्काउंट लो और कलेक्शन कैसे आएगा, लिख लो कलेक्शन इज इक्वल टू डिस्काउंट गिवन प्लस कैश रिसीव्ड। तुम आदमी को कलेक्ट करने भेजते हो और वो 80 रुपया लेके आता है, 85 रुपया लेके आता है, तो तुम बोलोगे कितने का कलेक्शन हुआ। अगर 15 रुपया डिस्काउंट देने के बाद वो अगर 85 रुपया लेके आता है, तुम बोलोगे कितने का कलेक्शन हो गया, 100 का। क्योंकि अगर डेटर्स पहले 500 था, अब डेटर्स कितने का बचेगा, 400 का, 100 का कलेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का नंबर